नमस्कार, मैं अनिल पंडित वंदे भारत न्यूज चैनल से इस समय जिला प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील रानीगंज ग्राम बोधी का पुरवा में वंदे भारत न्यूज चैनल रिपोर्टर अनिल पंडित की एक विशेष रिपोर्ट। पब्लिक बोलती है के माध्यम से 10 वर्षीय शिवानी सिंह की दर्दनाक मौत की कहानी। एक राक्षस डॉक्टर छोटा सा गले का टर्न का ऑपरेशन असफल कर रहा है और आधे घंटे में बच्ची दर्द से तड़पती हुई उसके चाचा की गोद में डालकर उसके पिता दर्द सिंह से पूछने पर समस्त स्वास्थ्य हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर टाल मटोल करते हुए इंजेक्शन दिया जाता है और बच्ची एकदम शांत कोमा में चली जाती है। 30/6/2026 को सुबह 9 बजे उसके पेरेंट्स अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ 1 बजे पहुंचते हैं। तब वहां बहुत ही नाजुक स्थिति बताई गई और 6/7/2026 को बच्ची की मृत्यु हो जाती है। रायबरेली प्रशासन डीएम एसपी पीड़ित परिवार को न्याय का अधिकार का आश्वासन मिलता है और डॉक्टर अमित सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। परंतु हमारे देश के संविधान और कानून के महारथी 4 दिन में ही जमानत पर बाहर आ जाता है, जबकि वह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ही पुलिस की जांच में अवैध पाया गया। सीसीटीवी ऑपरेशन के वक्त का फुटेज डिलीट कर दिया जाता है। क्या ऐसे डॉक्टर रायबरेली सीएमओ को भी भ्रष्ट है? कोई भी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहता। शिवानी के माता पिता देश और जनता कानून से अपील करती है कि शिवानी के हत्यारे को सजा और शिवानी को न्याय मिले। वंदे भारत के माध्यम से पूछता हूँ अनिल पंडित, सत्य और शब्द के कलम से क्या यही न्याय है? नमस्कार, मैं अनिल पंडित वंदे भारत चैनल के माध्यम से आज जिला प्रतापगढ़ तहसील लालगंज रानीगंज कैथोला ग्राम बोधी के पुरवा में हूं और आज एक जिला रायबरेली डॉक्टरों का काला सच लेकर आ रहा हूं। अपनी स्पेशल स्टोरी में पब्लिक बोलती है, तो जैसा कि आज हम ग्राम बोधी के पुरवा शरद सिंह के घर में हैं और श्रीमान शरद सिंह, उनकी पत्नी प्रीति सिंह और उनके भाई साहब छोटे, जो कि इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। हम उनसे कुछ देर में उनकी जुबानी देश के सामने वंदे भारत चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे और अनिल पंडित रखता है वंदे भारत चैनल के माध्यम से सच। रायबरेली शाश्वत नर्सिंग होम डॉक्टर अमित सिंह का काला सच एवं उनके साले निशान सिंह का काला सच और उनकी पत्नी दीपिका सिंह एवं इसमें कुछ कानून के विद्वान उन्हीं के परिवार के इस साजिश में शामिल तो लेकर आता हूं सच। और वंदे भारत ने हमेशा सत्य दिखाया है और सत्य के साथ रहा है। तो मैं सत्य और शब्द की कलम से अनिल पंडित रखता है आज 30/6/2026 की एक घटना। बिटिया का नाम शरद सिंह की शिवानी सिंह, जो पढ़ने में न्यू स्टैंडर्ड स्कूल सलवन के पास बघोला में पढ़ने में वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि बहुत ही तेज तर रहा और एक छोटी सी बीमारी डराकर निशान सिंह के द्वारा अमित सिंह ने उनके पिता को डरवाया कि आपकी बच्ची के गले में एक बीमारी है, एक संक्रमण है, आगे चलकर उसका चेहरा खरगोश जैसा दिखेगा, वगैरह वगैरह बातें बताकर एक पिता को भ्रमित किया गया और वो उस डॉक्टर के बहकावे में आकर अपनी पुत्री का 30/6/2026 को ऑपरेशन कराने पहुंचते हैं। जिला रायबरेली शाश्वत नर्सिंग होम ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित सिंह। ऑपरेशन 8 बजे शुरू होता है। शिवानी सिंह उम्र 10 वर्ष और आधे घंटे बाद बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है जोर जोर से। बच्ची के
चाचा दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर जाते हैं और सवाल जवाब करते हैं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और बच्ची उनकी गोद में डाल दी जाती है। आखिर में वो डॉक्टर ने जवाब क्यों नहीं दिया, पूछता हूं मैं वंदे भारत चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं दिया? अमित सिंह ने जवाब कि बच्ची को हुआ क्या, ऑपरेट करते करते बच्ची आखिर में चिल्लाई क्यों, तड़पने क्यों लगी? बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही थी। और उनके चाचा लेकर उसके बेड पर आते हैं और अस्पताल में वो फिर दौड़कर जाते हैं। डॉक्टर नहीं मिलता और एक असिस्टेंट नर्स आती है और बच्ची के नस में एक इंजेक्शन लगाती है। बच्ची शांत। आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि जो बच्ची तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, जो 1 घंटे पहले हंस रही थी, बोल रही थी, वो बच्ची 1 घंटे में शांत कैसे हो गई? आखिर में मैं पूछता हूं वंदे भारत चैनल के माध्यम से कि इनकी डिग्री फर्जी या इनका हॉस्पिटल फर्जी? वहां के सीएमओ से जानना चाहता हूं कि रायबरेली में जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं क्या लीगल हैं? क्या रायबरेली जिले में जितने डॉक्टर हैं लीगल हैं कि नीम हकीम वैध हैं? आखिर में उन आम जनता की जान कैसे ले सकते हैं? ये डॉक्टर नहीं, हत्यारे हैं। मैं पूछता हूं वंदे भारत के माध्यम से रायबरेली सीएमओ से और अमित सिंह से पूछता हूं कि आखिर में आधे घंटे में बच्ची के साथ ऐसा कौन सी घटना घटी कि जो बच्ची मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई? और जैसा कि उन्होंने कहा कि इसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जबकि कोरोना काल में हर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध थे। क्या इनका हॉस्पिटल इतने दिन से चल रहा था बिना वेंटिलेटर, बिना ऑक्सीजन के? जब बच्ची को रेफर किया जाता है तो वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर भी क्यों नहीं दिया गया? पूछता हूं मैं, वेंटिलेटर क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन की क्यों उपलब्ध कराएगी? आखिर में वो ऐसा कौन सा काला सच था, ऐसा कौन सा काला राज था जो बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हुई? मैं यही जानना चाहता हूं अमित सिंह से और वहां के सीएमओ से कि ऐसा शिवानी के साथ कौन सा हादसा हुआ, कौन सी घटना घटी? और मैं उन्हीं के परिवार से लेकर आता हूं सच उनके पिता शरद सिंह के द्वारा। शरद सिंह जी नमस्कार। वंदे भारत परिवार की ओर से मैं अनिल पंडित आज के परिवार के साथ पूरा वंदे भारत परिवार साथ में है और हमेशा साथ में रहेगा और हमेशा सच दिखाता रहेगा। आप अपनी बात देश को वंदे भारत के माध्यम से प्लीज द कमेंट दीजिए, बोलिए आप। मैं डॉक्टर अमित को अपनी मीडिया को दिखाया, टॉन्सिल का छोटा सा ऑपरेशन था। उन्होंने मुझे इतना डराया धमकाया कि इसमें बिटिया का मुंह खरगोश जैसा हो जाएगा, इसके दांत बाहर आ जाएंगे, इसके कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा आने वाले समय में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या किया जाए? उन्होंने कहा ऑपरेशन। मैंने कहा सर कोई दवा से इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। नहीं, ऑपरेशन ही होना है। फिर उन्होंने मुझे 29 तारीख को टाइम दिया। मैं अपनी बिटिया को ले गया, एडमिट किया। 29 को ही बोले थे कि ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन शाम को आए और बोले कि किसी कारण से ऑपरेशन नहीं होगा, सुबह 30 तारीख को करेंगे। फिर 30 तारीख को सुबह 8 बजे आते हैं, हमारी बिटिया को ले जाते हैं। जो प्राथमिक उस समय भी जो है उपचार होता है, ना उन्होंने बीपी नापी, ना पल्स नापा, ना कुछ नहीं नापा। हमारी बिटिया सीधे ओटी में लेकर चले गए। ओटी में जाने के बाद हम लोग वेटिंग रूम में बैठे थे कि अचानक 20-25 मिनट बाद ही हमारी बिटिया जोर जोर से ओटी में चिल्लाने लगी। मेरी पत्नी घबरा के हमारे छोटे भाई रानी रड़ंजे से बोलती है कि भैया देखो शिवानी बहुत तेज तेज से चिल्ला रही है। ये भाग के जाते हैं, ओटी गेट पे खड़े होते हैं, पूछते हैं सब क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ओटी का दरवाज़ा खुलता है और एक उनके असिस्टेंट जो है हमारी बिटिया गोदी में लाते हैं और हमारी भाई को गोदी में डाल देते हैं। और उस गोदी में बिटिया हमारी इतनी तेज तेज से तड़प रही थी, इतनी तेज तेज से चला रही थी कि मैं तो यही कहूँगा वहाँ CCTV कैमरा लगा है, उसमें सारे वो चीज़ें हैं कि खुद ही सब सामने आ जाएंगे। उसके बाद हमारे भाई उसको नीचे लेकर
कमरे में आते हैं उनको निर्देश दिया जाता है। धन्यवाद शरद सिंह जी। अब आपके भाई जो लेकर आए हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप माइक देंगे उनको। आपका नाम? प्रताप सिंह तो आप उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। जी। तो उस घटना के चश्मदीद गवाह शिवानी सिंह के चाचा और इन्हीं की जबानी सुनेंगे हम। वंदे भारत परिवार आज सच लेकर आएगा और समस्त देश के सामने कल सुबह 8 बजे रखेगा काला सच रायबरेली का। तो सुनते हैं शिवानी सिंह के चाचा से, शिवानी सिंह के साथ क्या घटना घटी। 30 तारीख को जब ओटी मिले गए मेरी भतीजी को सुबह 8 बजे, तो लगभग 15 से 20 मिनट बाद उसके रोने की आवाज़ आने लगी। तो मेरी भाभी ने कहा कि भैया रोने की आवाज़ आ रही है उसकी। जब मैं ओटी कमरे के बाहर गया तो वहाँ से एक जो है मेल स्टाफ मेरी भतीजी को बाहर गोदी में लेके आया और मेरी भतीजी बहुत तड़प रही थी, दोनों हाथ पैर चला रही थी। उन्होंने मेरी गोदी में दिया और बोला कि इसको वार्ड में ले जाके लिटा दो। मैं जब उसको वार्ड में ले आया तो पीछे से वो मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ दोनों आए। उनसे मैंने पूरी बात बताई कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। तो फीमेल स्टाफ बाहर जाती है और एक इंजेक्शन भर के लाती है और वो इंजेक्शन जैसे ही मेरी भतीजी के बीगों में लगाती है, मुश्किल से 5 सेकेंड बाद मेरी भतीजी का धड़कन बंद हो जाता है। मैं फिर उससे कहता हूँ कि ये क्या हुआ। वो बोलती है कि एनेस्थीसिया का असर ऐसे ही रहता है, आपको क्या पता है। फिर मैं भाग के फीमेल स्टाफ के पास जाता हूँ, वो आता है, देखता है और फिर बाहर जाता है। बाहर जाके तुरंत अंदर आता है, मेरी भतीजी को गोद में लेकर ओटी में ले जाता है। मैं पीछे मैं मेरी भाभी और मेरे भैया के मित्र साथ में जाते हैं। ओटी में डॉक्टर निशान, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर अमित, 2 मेल स्टाफ, 2 फीमेल स्टाफ थे। और डॉक्टर अमित जो है पता नहीं कौन सी कागजी कार्रवाई कर रहे थे। डॉक्टर निशान जो है वो नाक में पाइप डालकर सिरिंज। क्या वहाँ के सीसीटीवी फुटेज आपको प्राप्त हुए? सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ पुलिस के द्वारा बताया गया है कि 29 और 30 तारीख का जो फुटेज है वो डिलीट कर दिया गया है और FIR में ये मेंशन कर दिया गया है। गिरफ्तारी हुई उनकी? गिरफ्तारी उनकी हुई थी। आपके भतीजे की डेथ किस दिन मतलब हुई और कहाँ हुई? 6 तारीख को रात 12:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में। और ये क्या वहाँ जैसा कि मीडिया में बयान दिया है अमित सिंह जी ने, उनकी पत्नी ने, क्या ये सच है कि वो वहाँ गए थे और उन्होंने कोई हेल्प की? नहीं, ये गए थे, ये 10 मिनट के लिए वहाँ गए थे। इन्होंने जब डॉक्टरों ने इनसे पूछा कि आप उनको राइटिंग में दीजिए कि आपने क्या क्या लगाया है। क्या आपको अमित सिंह जी ने कुछ आपकी बच्ची के साथ ऑपरेट किया तो कुछ वहाँ पर बयान दिया कि क्या इनके साथ हुआ, क्यों चिल्ला रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। वो भाग निकले वहाँ से। भाग निकले। तो जैसा कि मैं वंदे भारत चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अमित सिंह डॉक्टर वहाँ से मौके से भाग चुके। उनकी पत्नी दीपिका सिंह भी डॉक्टर है। हाँ, उनकी पत्नी दीपिका सिंह डॉक्टर है। उनके ये निशान सिंह कौन है? उनके निशान सिंह उनके साले हैं, डॉक्टर है। डॉक्टर है बच्चों के। तो जैसा कि निशान सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट अमित सिंह, उनकी पत्नी दीपिका गायनोलॉजिकल शाश्वत नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाते हैं, क्योंकि पुलिस जांच में पाया गया कि वो शाश्वत नर्सिंग होम रजिस्टर्ड ही नहीं है। पूछता हूं कि जब रजिस्टर्ड नहीं तो CMO ने कार्रवाई क्यों नहीं की रायबरेली ने? क्या CMO भी रायबरेली का भ्रष्ट है? पूछता हूं वंदे भारत चैनल के माध्यम से कि क्या इस परिवार की दुखद एक बच्ची की जान गई, क्या वापस CMO या अमित सिंह दे सकते हैं? आपको पुलिस प्रशासन, कलेक्टर और मीडिया से सहयोग मिला? मुझे पुलिस प्रशासन और मीडिया से सहयोग मिला, लेकिन मुझे डॉक्टरों से सहयोग नहीं मिला। और मुझे जो है जुडिशरी जो जज साहब है उन पर भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने वो डे बाय डेट देते चले गए, जिससे जो कि ऐसा होता नहीं है कि डे बाय डेट इस तरह के सुन। आप लोग समस्त परिवार क्या चाहते हैं देश से कहेंगे? मिस्टर शरद सिंह, मिस्टर, हाँ बोलिए। मेरी भतीजी को न्याय मिले और मेरा जो है केस यहाँ से ट्रांसफर हो। मुझे जो है यहाँ की जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, वो किसी अन्य जिले में या लखनऊ हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो, जिससे मेरी भतीजी को न्याय मिल सके। धन्यवाद। शरद सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारी बिटिया को जो है न्याय मिले। मुझे रायबरेली के न्यायाधीश पे या किसी पे भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, हाई कोर्ट भेज दिया जाए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी प्लीज। बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, अमित को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी बिटिया की हत्या की है, उन्हें कड़ी से कड़ी उनकी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपके साथ वंदे भारत चैनल और वंदे भारत चैनल और समस्त परिवार आपके सच को
कल लेकर हम आएंगे देश के सामने, और जब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको न्याय ना मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।